बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में एग्रोटेक किसान मेला 2025 का आयोजन हुआ है। आज विधिवत रूप से इसका उद्घाटन हम सब लोगों ने मिलकर किया। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित विभागीय मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी और यहाँ के वाइस चांसलर डॉक्टर सुनील चंद्र दुबे जी और हमारे एसीएस अविनाश कुमार जी और आईसीएआर के डॉक्टर संजय रक्षित जी, यहाँ उपस्थित निदेशक प्रसार शिक्षा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर जगन्नाथ उरांव जी, हमारे जिला के वरीय पदाधिकारीगण और विशेषकर यहाँ आए हुए इस किसान मेला में हमारे किसान भाइयों और कृषि विश्वविद्यालय के सभी लेक्चरर, प्रोफेसर्स, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ्स, आप सबकी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्योंकि आज हम लोग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में हैं और खेती बाड़ी संबंधित मेला है, चर्चा है, संगोष्ठी है और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसका दायरा इतना बड़ा है कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन का मेला भी बहुत छोटा पड़ेगा। झारखंड के लिए एग्रीकल्चर एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है कि यहां हर विषय से सबसे महत्वपूर्ण विषय में से एग्रीकल्चर ही विषय हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है 80% से भी अधिक लोग हमारे गांव देहात में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और खेत खलिहानों के भरोसे ही उनका जीवन यापन चलता है। आज खेती बाड़ी में तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका देखी जा रही है। आज इस बिरसा एग्रीकल्चर को लगभग 44-45 साल हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा समय इस राज्य में ये विश्वविद्यालय अपने किसानों के लिए और देश के किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर छात्र छात्राओं को भी इस काबिल और इस तरीके से तैयार किया जा रहा है जो अलग अलग देश दुनिया में जाकर के आज किसानों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं। मूल रूप से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें का एक समावेशी
पढ़ाई लिखाई रिसर्च आपके इस प्रांगण में होते हैं। आप सबको मालूम है झारखंड एक पठारी प्रदेश भी है। हर राज्यों में खेतीबाड़ी के अलग अलग पैमाने होते हैं। कोई मैदानी इलाका है, कोई पठारी इलाका है, कहीं पानी का अभाव है, तो कहीं पानी की उपलब्धता बहुत अधिक है। और इन सारी चुनौतियों के साथ भी किसान दो दो हाथ करते हुए देश दुनिया के लोगों के लिए अनाज पैदा करता है और लोगों का पेट भरने का काम करता है। आज देश का किसान ना हो तो शायद देश के लोग भूखे मरने की स्थिति पर आ जाएंगे। इसीलिए किसानों को अन्नदाता भी कहा जाता है। बहुत सारी गतिविधियां बिरसा एग्रीकल्चर में होते आया है। बहुत सारे और भी कार्य हैं जो करने की आवश्यकता है। इस दिशा में सरकार ने भी समय समय पर कई गुणात्मक कार्य भी किए हैं, लेकिन अभी इससे काम नहीं चलेगा। हमें बहुत कुछ करना इसमें अभी भी बाकी है और आगे भी और भी करने का मौका हमें मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि आज परंपरागत व्यवस्था के साथ साथ तकनीकी तरीके से भी हमारा इस क्षेत्र को जोड़ने की आवश्यकता है। आप सब लोग देखते हैं कि समय पर कभी बारिश होता है, कभी नहीं होता है, कभी अधिक होता है, कभी कम होता है। ऐसे परिस्थिति में किसान बहुत हतोत्साहित भी होते हैं। उनको कैसे हम इन समस्याओं से जूझ पाने के काबिल बना पाएं, इस दिशा में भी हमें काम करने की आवश्यकता है। हम लोग भी कहीं ना कहीं किसान खेती बाड़ी परिवार से ही आते हैं। हम लोगों ने कई खेतों को कई तरीके के उपज देखे और कई बदलाव भी देखे। बचपन का समय हमें याद है कि हमारे गांव में गन्ना का खेती बहुत होता था, बहुत, बल्कि गन्ना का गुड़ भी बनते देखा। लेकिन अब गन्ना का खेती खत्म। कोई भी गन्ना का खेती आज हमारे गांव में खेत में नहीं होता। कई कारण हो सकते हैं, उन कारणों पर अभी जाएंगे, बहुत लंबा समय लगेगा। तो कई ऐसी चीजें हैं जहां किसान कभी कभी अपने मजबूरवश भी कई खेतों को, कई खेत खलिहानों को खाली छोड़ देता है। आज उस पर भी सरकार कई तरीके से अलग पहल भी कर रही है। और आपको पता है कि हम लोगों का राज्य में जो खेती करने की करने के लिए जो हमें जगह की आवश्यकता होती है, खेती करने लायक जगह भी बहुत कम है। पथरीला जगह की भी अच्छी खासी यहां पर प्रतिशत है। हम उनको भी खेती योग्य कैसे बनाएं, ये भी हमें करने की आवश्यकता है। इसीलिए इस बार हम लोगों ने, इस बार नहीं, पिछले सरकार में हम लोगों ने जो सदियों से चला आ रहा है
इरिगेशन के लिए जो केनाल व्यवस्था का जो तरीका था कि केनाल बना करके किसानों तक पानी पहुंचाने का काम, उसको